हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माइंड मोजेक जीके पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक क्लास लेकर आया हूँ एसएससी एमटीएस हवलदार 2025 के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस इस वीडियो में हम करने वाले हैं, जो कि एसएससी एमटीएस की परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और आगामी परीक्षा में पूछे जाने के 99% चांसेस हैं। एसएससी एमटीएस परीक्षा 2025 अक्टूबर नवंबर के अंदर आपको एग्जाम इसका देखने को मिलेगा। हम डेली आपके लिए टॉप 50 प्लस क्वेश्चंस की वीडियो लेकर आते हैं, जो कि सभी परीक्षाओं में बार बार पूछी गई हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की 100% संभावना है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखा करो। कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। प्रैक्टिस सेट समझ करके इस वीडियो को आप देखना साथियों। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग समझना, जैसा कि एसएससी एमटीएस के एग्जाम में होता है। आपके टॉप 25 क्वेश्चंस एसएससी एमटीएस के एग्जाम में देखने को मिलेंगे और 75 नंबर का आपका एग्जाम होगा जीके जीएस का, और 75 नंबर का होगा आपका इंग्लिश का। टोटल 150 में से आपका स्कोर काउंट किया जाएगा। तो हम आपको जीके जीएस की तैयारी करवा रहे हैं और उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। आप डेली हमारी वीडियो के साथ जुड़ा करें, तो आपको जब तक एग्जाम नहीं होता है हम आपको 2 से 3 हजार क्वेश्चन ऐसे प्रोवाइड करवाएंगे जो कि बार बार पूछे गए हैं और आगामी परीक्षा में आपको बहुत सारे क्वेश्चन इनमें से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो डेली वीडियो को जरूर देखा करो साथियों। और आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कितना आप स्कोर कर पाते हैं। अगर आप एसएससी एमटीएस में अपना स्कोर बनाना चाहते हैं या अपनी जॉब पक्की करना चाहते हैं, तो आपको 30% सही करने होंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। इन क्वेश्चंस को साथियों रट लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार होगा, मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है किस देश से ली गई है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूके से ली गई है मार्शल लॉ की अवधारणा, जो कि मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्त, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपको हर क्वेश्चन के लिए 10 से 15 सेकंड का समय मिलेगा। जल्दी से जल्दी अपना क्वेश्चन आंसर करना, ठीक है साथी। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द रेस ऑफ माई लाइफ निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मिल्खा सिंह की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय पर आधारित है? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, मणिपुरी नृत्य। अगला प्रश्न है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम मौर्य शासक था जिसकी हत्या उसके सेनापति ने कर दी थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बृहदरथ। एक ऐसा अंतिम मौर्य शासक हुआ है जिसकी हत्या उसी के सेनापति ने कर दी थी। अगला प्रश्न है दोस्त, निम्नलिखित में से किसने 1920 में ताशकंद में एक प्रवासी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, एमएन रॉय ने। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म फिल कर दिया है साथियों, तो आप अपनी मेहनत को रेगुलर कर दीजिए। डेली बेस पर हम वीडियो लेकर आते हैं आपके लिए, तो आप डेली वीडियो को देखा करो। शाम को 6 बजे हम आपके लिए डेली 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट की वीडियो लेकर आते हैं, ठीक है साथी। तो अगला क्वेश्चन होगा हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर दर्ज की गई? तो किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर पाई गई? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लक्षद्वीप में। अगला प्रश्न है दोस्त, केर और गरिया पूजा किस राज्य के पारंपरिक आदिवासी त्योहार हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा के। सभी क्वेश्चंस एसएससी एमटीएस में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना एक बार, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ईमानदारी के साथ अपना 1/3 की नेगेटिव मार्किंग समझ के इस वीडियो को देखना। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया? तो राइट आंसर होगा आपका सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अगला प्रश्न है दोस्त, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच के संबंधों से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 75। आर्टिकल 75 में बताया गया है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंध कैसे होने चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग का गठन किया गया? तो किस वर्ष में किया गया मुस्लिम लीग का गठन? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1906 में। अगला प्रश्न है दोस्त, चंबल, हिंडन और टोन्स ये नदियां हैं, किस नदी की सहायक नदी हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये तीनों ही नदियां यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है साथी, मेहरगढ़ किला निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो मेहरगढ़ किला कहाँ है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जोधपुर, राजस्थान के अंदर। अगला प्रश्न, प्रशासन में दीवान ए इंसा का कार्यालय किस मामले से संबंधित था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य पत्राचार से संबंधित। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1984 में नृत्य में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले सबसे कम आयु के व्यक्ति बने थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पंडित बिरजू महाराज। अगला प्रश्न होगा, कोशिका झिल्ली में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चन है साथियों। कोशिका झिल्ली में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो आपका राइट आंसर होगा 40 से 60%। अगला प्रश्न है, गोवा की किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से जानते हैं? तो योद्धा नृत्य के नाम से घोड़े मोदनी को जानते हैं, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्त, 5वीं शताब्दी ईस्वी का एक नाटक मालविकाग्निमित्र किसके द्वारा रचित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कवि कालिदास के द्वारा। अगला प्रश्न है, बंगाल में स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर किस राजवंश की वास्तुकला को दर्शाता है? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, पाल राजवंश की वास्तुकला को दर्शाता है सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। अगला प्रश्न, स्त्रिया को किस सन में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सन 2000 में। अगला प्रश्न होगा, स्थलीय ग्रह टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स किससे बने होते हैं? स्थलीय ग्रह किससे बने होते हैं साथियों? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, चट्टानों और धातुओं से मिलकर के। अगला प्रश्न होगा, प्रसिद्ध संगीतकार तलवीन सिंह किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो तलवीन सिंह किस वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण थे? राइट आंसर होगा तबला वादक थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले वर्षा लाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल राज्य में। अगला प्रश्न, इनमें से दक्षिण भारत में स्थित बांध की पहचान करें। तो इनमें से कौन सा बांध है जो दक्षिण भारत में स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मेटूर बांध, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। कहां है? तमिलनाडु में स्थित है मेटूर बांध। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मस्जिद दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश के शासनकाल में बनाई गई थी? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोठ की मस्जिद, जो कि दिल्ली में है। दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश के शासनकाल में बनी थी मोठ की मस्जिद। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन का जो नेट होता है उसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5.1 फीट। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्त। एसएससी एमटीएस की परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अभी हमने 25 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कितने क्वेश्चन सही किए हैं आपने अभी तक, ठीक है। और अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए साथी, अगर आप पीडीएफ के थ्रू इन क्वेश्चंस को पढ़ना चाहते हो
तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आप टेलीग्राम पर भी आपको इनकी पीडीएफ हूबहू देखने को मिल जाएंगी। ठीक है साथी। अगला प्रश्न हमारा, इस वर्ष 44 में संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया था? तो किस वर्ष में हटा दिया था साथी? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, 1978 में, 1978 में हटा दिया था संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से। अगला प्रश्न है, मध्य और पश्चिमी भारत में मनाया जाने वाला गणगौर उत्सव किस देवी से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, गणगौर उत्सव जो है खासकर राजस्थान में मनाया जाता है, जो कि देवी पार्वती को समर्पित है। अगला क्वेश्चन होगा दोस्त, बिफोर वी विजिट द गॉडेस, बिफोर वी विजिट द गॉडेस उपन्यास के लेखक कौन है? तो कौन है इसके लेखक? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। अगला प्रश्न, हुक्का जलप्रपात कहां स्थित है? हुक्का फॉल्स कहां है दोस्त? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने 1940 में कांग्रेस की महिला विंग की स्थापना की? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुचेता कृपलानी ने। अगला प्रश्न होगा, मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में जोड़े गए हैं? तो ये राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, भाग 4 ए में जोड़े गए हैं मूल कर्तव्य। अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार परीक्षा में पूछा गया है एमटीएस में, ऐहोल में रावण फाड़ी गुफा और दुर्गा मंदिर किस राजवंश की स्थापत्य शैली को चित्रित करते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऐहोल में रावण फाड़ी गुफा और दुर्गा मंदिर जो है चालुक्य राजवंश की स्थापत्य शैली को प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट शाहजहां के शासन का उत्तराधिकारी था? तो कौन मुगल सम्राट था जो शाहजहां के सिंहासन का उत्तराधिकारी था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, औरंगजेब। अगला प्रश्न है दोस्त, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? एक बार कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर सभी साथी बताइएगा। आपके ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या भारत के महान्यायवादी। तो कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइए साथियों कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। अगला प्रश्न होगा, संगीत के दिग्गज तानसेन अकबर से पूर्व किस दरबार में दरबारी गायक थे? तो अकबर से पहले किसके दरबार में गायक थे तानसेन? तो आपका राइट आंसर होगा साथी ऑप्शन सी, रीवा के महाराज के दरबारी गायक थे। अगला प्रश्न होगा, 1950 में भारतीय संविधान द्वारा मूल रूप से कितने मूल अधिकार प्राप्त किए गए थे? तो 1950 में जब मूल अधिकार दिए गए तो 7 अधिकार दिए गए थे, उसमें से संपत्ति का अधिकार वापस ले लिया गया था। अगला प्रश्न, दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारतीय अर्थव्यवस्था की लक्षित वृद्धि दर क्या थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना कब हुई साथी? उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की लक्षित वृद्धि दर क्या थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 4.5%। अगला प्रश्न है, ओलंपिक शीतकालीन खेल 2026 में कहां खेले जाएंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2026 के ओलंपिक शीतकालीन खेल कहां होंगे? तो राइट आंसर होगा आपका सी, मिलानो कार्टिना में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में कांग्रेस द्वारा गठित अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है साथी, वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। अभी तक आपने कितने क्वेश्चन किए हैं एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। सभी एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, तो आप हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े। फिलहाल हम एसएससी एमटीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको डेली शाम को 6 बजे डेली आपको क्लास मिलती है एसएससी एमटीएस की महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की। अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं
तो या उसका फॉर्म भरा है तो आप इस वीडियो को रेगुलर देखा करें। हमारा टारगेट है कि आपके 25 में से 25 जीके जीएस के क्वेश्चन सही हों। ठीक है साथी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्त। तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र लिखी थी? तो बुद्ध चरित्र किसने लिखी थी दोस्त? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, असौ घोष ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्त, बोनालू उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, तेलंगाना राज्य में बोनालू उत्सव मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्त। हमारा अगला क्वेश्चन है, थुलल नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो थुलल नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, केरल में। अगला प्रश्न है साथी, निम्नलिखित में से किस बहमनी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित की थी? तो गुलबर्गा से बीदर कौन ले गया था अपनी राजधानी को? कौन सा बहमनी सुल्तान था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अहमद शाह है। अगला प्रश्न है साथी, कोशिका से भरे हुए तरल मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? ये फिर से साइंस का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जीके के साथ जीएस के क्वेश्चन भी कर रहे हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथी। कोशिका में भरे हुए तरल मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोशिका द्रव्य। अगला प्रश्न होगा, कितने ग्रह स्थलीय ग्रह हैं? तो कितने ग्रह स्थलीय ग्रह माने जाते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 ग्रह है। अगला प्रश्न होगा, हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो किस नदी के तट पर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंधु नदी, जो कि फिलहाल पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की संरचना की व्याख्या किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन एसएससी एमटीएस के फेवरेट हैं, बार बार रिपीटेड होते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो प्रोटीन की संरचना की व्याख्या किसने की थी? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, पोलिंग और कोरी ने। अगला प्रश्न होगा साथी, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा की पहचान कीजिए। तो तीसरी भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मराठी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन साथी, गोपिका वर्मा ने 2019 में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? तो गोपिका वर्मा ने कब जीता था नाटक अकादमी पुरस्कार? तो 2019 में किस नृत्य शैली में जीता था साथी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहिनीअट्टम में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने टॉप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन किए हैं। सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताएं कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी हमारी एसएससी एमटीएस की वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए डेली लेकर आते हैं। 6 बजे आपको 6 PM पर आपको डेली क्लास मिलेगी एसएससी एमटीएस की, तो जरूर से जरूर ज्वाइन हो जाए साथी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। कमेंट बॉक्स में एक बार बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और ईमानदारी के साथ अपना स्कोर बताएं 1/3 की नेगेटिव मार्किंग के साथ कि आपके 50 में से कितने नंबर बने हैं साथी, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही साथी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तैयारी करते रहिए साथी, क्योंकि बहुत जल्दी आपको एसएससी एमटीएस की परीक्षा देखने को मिलेगी। आपका बहुत जल्दी नोटिस मिल जाएगा आपको कि कब आपकी परीक्षा होने वाली है, तो अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएं। ठीक है साथी, जीके जीएस की मैं गारंटी देता हूं, अगर डेली आप हमारी वीडियो पर आते हो तो आपके 25 में से 25 सही करने से कोई नहीं रोक सकता साथी, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बार बार परीक्षा में रिपीटेड क्वेश्चन है और आगामी परीक्षा में पूछे जाने के लायक क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस वीडियो में लिए जाते हैं। ठीक है साथी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।